बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम. So first of all, I must thank you all and Guruji for giving me this opportunity to share our experiences with Guruji. हमारी जर्नी 2003 में शुरू हुई गुरुजी के साथ और शायद बहुत पहले हो जाती है अगर हमारा दिमाग इतना बंद नहीं होता, हमारी सोच छोटी नहीं होती. मैंने कई दफा ये बात की है कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई और भाभी वो गुरुजी के पास बहुत सालों से जाते थे और हम उनके पास गुरुजी की तस्वीर बोलते होते थे तो फोटो देख बोलते थे, फोटोग्राफ बोलते थे, वो भी देखते थे. और हमको यही ध्यान आता था कि ये लोग किस चक्कर में पड़े हैं. बीइंग सिक, हम 10 गुरुओं के और गुरुद्वारे के बाहर सोच ही नहीं सकते. तो वो कई दफा बात भी करते थे कि हाउ गुरुजी हैज हील्ड हिज सन इन लॉ, their son-in-law who had liver cirrhosis and how he is taking care of him. पर हम फिर भी छोटी सोच रखते थे और हम यही सोचते थे कि डॉक्टर सही करते हैं या ऊपर वाला परमात्मा सही करते हैं, गुरु थोड़ा किसी को हील करते हैं. और आजकल इस जमाने में कौन से ऐसे गुरु हैं जो गुरु कहलाने लायक हैं. और वाकई के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम. और उस टाइम ऐसा था भी बहुत, सब किस्म के गुरु थे और उनके पर्देपाश भी होते थे. सो आपको मालूम है कैसे हम लोग जजमेंटल होते हैं. हालांकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है कि कभी संत की निंदा नहीं, तो निंदा तो नहीं की, लेकिन वहां जाने का सोचा भी नहीं और उन्होंने कभी कहा भी नहीं. टू बी ऑनेस्ट, यू नो, दे वर देमसेल्व्स a little, when you move out of the fold, we all come with a little baggage. हम लोग बचपन से जो हमारी सोच, हमारे पेरेंट्स की सोच होती है, वो हमारी, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की होती है वो पेरेंट्स की होती है, जो पेरेंट्स की होती है वो हमारी होती है. तो उनको भी लगता था कि हम बाहर गए हैं, सही करा है या नहीं करा. वो तो देखते थे, मिरेकल्स देखते थे गुरुजी के. अब हमारी सोच यूं थी, ये हमें समझ में नहीं आता था उस वक्त कि परमात्मा तो उतरते हैं नीचे, फ्रॉम टाइम टू टाइम आए हैं. ये तो सब जानते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में परमात्मा आते हैं नीचे. अब फिर भी गुरुजी वाज वेरी काइंड, ही स्टिल कॉल्ड अस. कैसे उन्होंने अपने चरणों में बुलाया, वही इनके भाई भाभी, जो मेरे अंकल आंटी भी है, मेरी बुआ है, वो जब दिल्ली आए, हम लोग वहां पोस्टेड थे, तो उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त हुआ जाने के लिए. एक दिन तो शायद वो गए, दूसरे दिन मुझे नहीं समझ में आता कि व्हाट मेड मी से. आई एम श्योर इट वाज गुरुजी जो कान से पकड़ के कह रहे थे कि आओ. तो मैंने यूं ही उनसे कहा, मैंने कहा आंटी मैं भी चलूं. कहते जरूर चलो, बड़े खुश हुए. तो वो पहला एक्सपीरियंस था. पहला एक्सपीरियंस यही था कि अच्छा लगा वहां जाके. अब वही बात के बानी तो चल रही थी, कीर्तन बहुत खूबसूरत चल रहे थे, लेकिन थोड़ा माहौल डिफरेंट था, गुरुद्वारे से डिफरेंट था. गुरुजी विराजमान थे अपने चोले में और he was most unlike a guru, you know. He looked beautiful in his attire. He looked like a rock star. And अच्छा तो लगा. जैसे कई दफा मैं कहती हूँ कि आपकी रूह आपको बताती है. हम लोग मिरेकल से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन आपका दिल, आपकी रूह आपको बताती है कि आप सही जगह. And I think that is the best test or the litmus test कि आपका दिल, आपकी रूह आपको क्या
कह रही है कि हम जहाँ बैठे हैं, ये कैसी जगह है? ये शब्द कीर्तन जो हम वैसे भी सुनते हैं, परमात्मा की बानी तो चाहे किस लैंग्वेज में हो, किस ज़बान में हो, किस रिलिजन की हो, वो अच्छी साउंड करती है। पर जो वहाँ बैठ के वो जो आपकी रूह में उतरती है, तो वो आपके लिए ये एक इशारा है कि आप कैसी जगह पे हो, ना? तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं सत्संग शुरू किया आपने तो बहुत खूबसूरत कीर्तन था। क्या था? अ, दुख पंजन मेरा नाम जी, दुख पंजन मेरा नाम। हम ये बहुत सुना करते थे, फिर बाद में नहीं, फिर मेरा वैद गुरु गोविंदा ये भी आया। ये हम 90s में ये शब्द कीर्तन बहुत सुनते थे और हमें बहुत पसंद थे, आज भी बहुत पसंद है। तो जब हम गुरुजी के जाने लगे और हमने देखा कि इतने अच्छे-अच्छे वहाँ पे कीर्तन होते हैं जो दिल को छूते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कुछ करना चाहा, हमने सोचा कि हम भी क्यों ना जो हमें बहुत पसंद है, जो बड़े खूबसूरत और बड़े नामी-गिरामी कीर्तनियों के कीर्तन हैं, तो वो क्यों ना लेके चलें गुरुजी के दरबार में और उनको दें। तो वहाँ पे एक डीजे अंकल होते थे, बड़े क्यूट से सरदार जी थे, वेरी स्वीट ओल्ड मैन। तो हमने उनको दिए, तो उन्होंने रख लिए, कुछ बोला नहीं। उन दिनों में तो कैसेट्स होती थी, ये 2003 की बात कर रही हूँ मैं। तो हम ने ध्यान किया 1, 2, 3 महीने के बाद कि वो वाले शब्द कभी बजाए नहीं गए। तो फिर एक दिन माय हस्बैंड ही वॉकड अप टू सरदार साहब और उनसे कहा कि सरदार साहब वो मैं कीर्तन ले आया सी तो तुसी कदे चलाए नहीं। अब हमारी वही हम लोग छोटा सोचते हैं, हमें उतनी समझ होती नहीं। तो उन्होंने बताया, कहते जी ऐसा है कि इस दरबार में जो भी कीर्तन चलाया जाता है वो गुरु जी की मर्जी का होता है। कहते हैं हर दफा जब भी हम सत्संग शुरू होने से पहले हम बहुत सारी ये गुरु जी के सामने रखते हैं और फिर गुरु जी उनमें से चूज करते हैं। सो दैट वाज क्वाइट एन आई ओपनर। और आप यकीन नहीं करोगे कि हमेशा वो जो कीर्तन उस दिन चल रहे होते थे उसमें किसी ना किसी की बात का जवाब होता था, किसी के सवाल का हल होता था, किसी की प्रॉब्लम का हल होता था, किसी की वो रूह यूं ही साफ कर रहे होते थे। गुरुजी के अंदर से पांडा साफ करना है, पांडा साफ करो। तो वो जो कीर्तन उस दिन चल रहे होते थे, जो आपके दिमाग में उलझन होती थी या आपके सवाल होते थे या जो भी आपके मन में चल रहा होता था, उसका जवाब होता था। So Guruji was great. He knew how to, without saying a word, how to get you into the fold, how to elevate you spiritually, how to make you go on the right path. तो ये वहाँ की तो कल परसों हम लोग सत्संग में गए थे, तो वहाँ कोई भी कीर्तन वो नहीं था जो गुरुजी के दरबार में चलाया जाता था। अब ये भी मालूम है कि गुरुजी का कहना है, मैंने नहीं सुना। सत्संग इज ऑल अबाउट बीइंग द सच। तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत सारी पुरानी संगत को कहते हुए सुना है कि गुरुजी इन शब्दों को जो वहां पे कीर्तन चलाए जाते थे, सारी गुरबानी बहुत अच्छी है, सारी रिलीजियस बुक्स में अच्छी बातें लिखी होती है, लेकिन जो गुरुजी कीर्तन वहां कराया करते थे वो चार्ज्ड होते थे उनकी डिविनिटी से, उनकी वाइब्रेशन से। गुरुजी तो एनर्जी ट्रांसफर करते थे ना, तो वो दैट वाज वन ऑफ हिज वे ऑफ ब्लेसिंग द संगत and the chosen shabads were played. So, of course, it is all your own wish
कीर्तन आप जरूर सुना करो और टाइम पे सुना करो, लेकिन जब सत्संग हो, माय रिकमेंडेशन, अब ये क्यों मैं कल जब ये कीर्तन का उधर मैंने देखा कि कोई भी कीर्तन उधर नहीं था, तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। और आज जब पहला शब्द शुरू हुआ, हालांकि वो हमारा बहुत फेवरेट है, पर इट वाज लाइक गुरुजी टेलिंग मी, tell them, tell them. So I still, you are a little hesitant. You don't want to offend somebody's sensibilities कि हमने तो इतने अच्छे चूज करके शब्द बजाए और आंटी कह रही हैं कि ये मत बजाओ। तो फिर भी मैंने मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं नहीं बताती। फिर दूसरा शब्द, अ, मेरा वैद गुरु गोविंदा, फिर वो जब आया तो थोड़ा और जैसे ना गुरुजी का झंझोड़ना होता है कि टेल देम। So here I am telling you, if you all wish, I can send you the playlist. The young lady who got in touch with me, the name has gone right out of the mind. uh, sakshi sakshi Sakshi, right? From uh, uh, from Vancouver. No, Sydney. So I will send you the playlist, and of course do what you like. सारा ही कीर्तन बहुत अच्छा है, सब परमात्मा का नाम ही है। मैं जरा पूछ लूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये काइंडली साथी टेल। पहुंच रही है। Okay. Okay. So if you wish, I can send you, if you tell me, I will send you the playlist, जिसमें सारे वो कीर्तने जो 2003 से 2007 तक हमने उस दरबार में सुने। हो सकता है उससे पहले बहुत सारे और हों जो जो हमारे पास नहीं है, बट 2003 टू 2007 जब गुरुजी ने चोला छोड़ा है, तब तक सारे जितने कीर्तन वहां बजाए जाते थे, उसकी मेरे पास प्लेलिस्ट है, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद यू। बहुत सारे यंग लोगों ने बहुत अच्छे गुरु जी के लिए भजन लिखे हैं और गाए हैं, और बहुत स्वीट है वो। तो बाय ऑल मीन्स प्ले देम, प्ले देम एट होम और प्ले देम आफ्टर द लंगर, but during the satsangs, for maximum blessings, I would recommend uh, that you play the playlist. तो ये तो थी इसकी बात, ये मैं आपको बता रही हूँ कि एट टाइम्स गुरुजी जस्ट nags you कि दस दस दस। सो ऐसे ही a few days earlier I was in a satsang. And the people were new to me. The families, none of them were known to me. And पहली बात तो मैंने वो जो यंगस्टर हमारे साथ था जो अनाउंस करता होता है कि अब सो एंड सो सत्संग करेंगे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा युवराज प्लीज मुझे सबसे पहले मत खड़ा कर दिया करो, गिव मी अ लिटिल टाइम टू कलेक्ट माय थॉट्स। और फिर कोई और सत्संग करता है तो फिर उससे आपको आपकी मेमोरी भी रिफ्रेश होती है, फिर उसी के आगे आपको और बात याद आती है और बात याद आती है, तो इट्स अ लिटिल इजियर। तो he complied. He was very sweet. So he asked another, lady who had been with Guruji for a very long time, very devoted संगत। तो उनको कहा कि आंटी, सुखी आंटी, आज आप सुनाओ। तो कहते ना, आज तो मैं सुनूंगी, आज बबू आंटी। वो हंसे मेरी तरफ देख के, देखा आप कुछ कहते हो और गुरुजी कुछ चाहते हैं। So there I was, and while I was sitting, तो ये होता है कि आप थोड़ा सा थॉट्स कलेक्ट कर लेते हो कि अगर आपको कहा गया तो फिर आप यू नो सो मैं जब भी मैं कीर्तन की तरफ ध्यान दे रही हूँ तो गुरुजी एक पर्टिकुलर सत्संग
जो पर्सनल भी है और सेंसिटिव भी है, और कहें ओ सुना, यू नो, ऐसे थॉट आए, ये नहीं कि मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, ओ सुना। तो मैं कहूँ नहीं गुरुजी, ये बहुत नए लोग हैं, मैं इनको जानती भी नहीं, एंड दिस अ वेरी पर्सनल सत्संग, इट वाज, यू नो हाउ in the families, there are certain things that go wrong, and well, it was a personal thing between me and my brother. So मैं कहूँ नहीं 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 गुरुजी, मैं ऐसे I'll make a fool of myself, मेरा रोना वोना निकल जाएगा, और ये नहीं नहीं 10, ये वही 10। So there I was, standing in front of the Sangat, and I had to sit down. I said, this is a sensitive one, so I better sit down before my legs buckle under me. तो सुनवाया फिर गुरुजी ने वो। मुझे नहीं मालूम उसको किसकी जरूरत थी वो वाले सत्संग की, या किससे वो रेजोनेट किया, या क्या वजह थी, पर ये हमारे गुरुजी तो ऐसे ही हैं। सो गुरु जी के बारे में, अगर आप नई संगत हो, नई संगत, सबसे पहली बात, कोई भी नहीं है, कोई नई संगत नहीं, आप नहीं जानते आप गुरु जी से कितने जन्मों से जुड़े हो, और हम आपसे कहीं नीचे हैं। जो हम, मैं तो खैर, हम तो फिर भी 2003 टू 2007 हम सोचते हैं, हमें भी नहीं मालूम हम कब से गुरु जी के साथ, और आप हो सकता है पता नहीं कितने 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 जन्मों से उनके साथ हो। तो पहली बात तो ये कभी भी मत सोचो कि ये नई संगत है, ये पुरानी संगत है। हाँ, जो लोग खुशकिस्मती से गुरु जी के चोले में रहने के टाइम उनके दर्शन किए, यस यस, इट इज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने बहुत नासमझियाँ भी करी। हमने तब भी उनको ये नहीं सोचा कि वो ऊपर से भगवान खुद उतर के आए। हाँ, हम सोचते थे ये महापुरुष हैं, इनके पास बड़ी पावर्स है, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ये महापुरुष हैं। वो साक्षात परमात्मा है, ये हमको उन्होंने रियलाइज होने ही नहीं दिया, नहीं होने दिया। और खुद कहते होते थे कि घुमा देता हूँ मैं, और सच्ची घुमा देते थे। यू नो कभी यूं ही बैठे बैठे, आपको मालूम है ये गुरु ग्रंथ साहब की बानी है, तो इट कुड ओनली बी, इवन इफ यू डिडंट नो विच गुरु रोट दिस और विच साधु या संत रोट दिस, तो चल रहा होता था कीर्तन, ए मैं लिखा है, शब्द मैं लिखा है, तो आप सोचते रह जाते थे रियली। तो फिर आप यू वंडर्ड, ये गुरु जी ने कैसे लिखा हो सकता है, ये तो गुरु ग्रंथ साहब से है, ये तो 10 गुरुओं की बानी है या दूसरे संतों की बानी है। पर वही घुमा देते थे ऐसे ही। यू नो गुरु नानक का 400 पौड़ियां पढ़िया चढ़िया है, मैं पता नहीं कितने हजार पौड़ियां चढ़िया है। देन सडनली यू फेल्ट कि अच्छा, हमारे गुरु नानक जी नीचे है और आप ऊपर हो। पर ऐसे गुरुजी हमें, गुरुजी पता है क्या कहते होते थे? कहते थे कि जो मेरे पास आ गया ना, जो मेरे यहाँ पहुंच गया, उसको पहले मैं प्यार से, जैसे बेरी के बेर पकाते हैं ना, पहले मैं अच्छे से उनको पकाता हूँ। कहते फिर मैं बेरी को जोर से हिलाता हूँ, और जो बेर झड़ गए वो झड़ गए, फिर जो रह गए उनको मैं अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और फिर मेरे असली भगत बनते हैं। कहने का मतलब ये कि जब हम जाते थे, बहुत सारे लोगों को देखते थे। अब बहुत लोग तकलीफों से आते थे, किसी को फाइनेंशियल, किसी को बिजनेस, किसी को हेल्थ इश्यूज, किसी को इमोशनल इश्यूज, किसी के कुछ भी, वट एवर, कोर्ट केसेस, ये वो। तो आए, फटाक से अपनी फरमाइश रखी, गुरुजी ने पूरी की, और वो गए।
और फिर वापस नहीं आए। तो ऐसे भी लोग थे कि जल्दी से किया, और शायद बाद में या किसी और लाइफ टाइम में या इवन लेटर इन लाइफ बहुत लोग हैं जो चले गए और फिर वापस आए, और कैसे शिद्दत से वो वापस आए वो देखने लायक है। बहुत लोगों का ऐसा सुना है। सो ऐसा भी होता था। फिर गुरुजी इम्तिहान लेते थे, अच्छे से आपको झिंझोड़ते थे, आपका पेशेंस भी टेस्ट करते थे, आपकी डिवोशन टेस्ट करते थे, और फिर वो अपने फोल्ड में पक्का ले लेते। कितने लोगों को कितनी लेडीज का मैंने सुना है जो गुरुजी के प्रेजेंस में उनका सुना है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो आती थी और उनको पास भी नहीं बैठने देते थे, कहते बाहर बैठो, दरवाजे तो बाहर बैठो, है ना। और कई कई महीने वो बेचारी बाहर बैठी थी, पर वो गुरु जी का साथ नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले कोई बता रहे थे, कहते एक आए गुरु जी के पास और गुरु जी उसकी तरफ देखा भी ना करे, कहते 1 साल 2 साल 3 साल। तो फिर जब उसने मत्था एक दिन टेका तो कहते तू थकिया नहीं? कि तू तेरी डिवोशन में कोई कमी नहीं आई? एंड देन ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट। जिसको गुरुजी ने यूं टेस्ट कर लिया। अच्छा, कई दफा मैं देखती हूँ हम लोग सत्संग सुनते हैं, वर्चुअल भी या वैसे भी, तो बहुत सारी यंग लेडीज जो किसी किस्म की तकलीफ में होती हैं, फिर वो पूछती हैं कि आंटी हमें क्या मालूम गुरुजी हमारी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं, हमें क्या पता, कैसे पता लगे? वो कोई इशारा भी तो नहीं देते, कोई वो ड्रीम में नहीं आते, कोई हमको खुशबू नहीं आती, कोई इशारा नहीं देते, तो हमको कैसे पता चले कि वो सुन भी रहे हैं कि नहीं? तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि जब आप गुरु जी के पास आ जाते हो तो फिर इट इज जस्ट पुट योरसेल्फ इन हिज फीट एंड टेल हिम कि गुरु जी आज से हम आपके, हमारी तकलीफ आपकी, आप जो भी जैसा भी आउटकम हो, जो भी हो, बस संभाल लो हमको, हमारा, हमें सपोर्ट चाहिए आपकी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, बस हमें तकलीफ है, तकलीफ में है, हमें नहीं पता कितनी देर चलेगी, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता इसका हल कैसे होगा। कई बार आपको लगेगा कि ये तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, आप नहीं जानते, गुरुजी तो वहां से देख रहे हैं ना, उनको पता है कि आगे जाके इसका हल कैसे होना है, इसकी इसकी आपको कौन सी सही आपके लिए डायरेक्शन है, क्या आपके लिए सही है। अब मैं बात कर रही हूँ जो लोग करियर के हिसाब से सोचते हैं कि लो मैंने तो ये सोचा था तो ये हो गया, तो लीव इट टू हिम बिकॉज ही नोज अल्टीमेटली ही विल डू द वेरी बेस्ट फॉर यू।